दोस्तों, बिहार के एक छोटे से गांव की तंग और सुनसान गली में आज भी एक रहस्य दबी हुई सांसों की तरह हर रात लोगों को डराता है। ये कहानी है उस पेड़ की जिसे काटा गया था जबरदस्ती और जिसके साथ ही कुछ ऐसा टूटा जो शायद कभी जुड़ नहीं पाया। गांव का नाम था मधुवन और उसकी एक गली में एक बहुत पुराना नीम का पेड़ खड़ा था। बुढ़े लोग कहते थे कि वो पेड़ 200 साल पुराना था और उसमें एक संत की आत्मा वास करती थी। लोग वहाँ दिया जलाते, पूजा करते और कोई भी उस पेड़ को छूने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन फिर गांव में एक नया नेता आया, जगत राम यादव। वो बोला, ये सब बकवास है, इस पेड़ की वजह से सड़क नहीं बन पा रही, कल सुबह इस पेड़ को काट दिया जाएगा। उसी रात गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। कुत्ते बिना वजह भौंकने लगे, हवा तेज चलने लगी और एक बुढ़ा बाबा बार बार कह रहा था, मत काटो, ये सिर्फ पेड़ नहीं है, ये जागरूक है। लेकिन किसी ने नहीं सुना। अगली सुबह पेड़ काट दिया गया और उसी दिन से शुरू हुआ भय और मौत का सिलसिला। जगतराम यादव की आंखें सफ़ेद हो गई। वो बड़बड़ाने लगा, मुझे छोड़ दो, मैंने नहीं काटा। और फिर गांव की वही गली जहां वो पेड़ था। रात के बाद कोई लौट कर नहीं आता। लेकिन क्या वो आत्मा आज भी उस जगह मौजूद है? क्या पेड़ के कटने से कुछ भी मुक्त हुआ था या कुछ और बंद हो गया? दोस्तों, जगतराम यादव घर लौटने के बाद सीधा बिस्तर पर गिर गया था। उसके पूरे शरीर में जलन हो रही थी, आंखें लाल हो चुकी थी और होठ कांप रहे थे। रात के ठीक 12 बजे उसके घर से चीखने की आवाज़ आई, बचाओ, माफ़ कर दो, मैंने नहीं काटा, मैंने नहीं काटा। गांव वाले दौड़े, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। जब तोड़ा गया तो देखा गया, जगतराम ज़मीन पर पड़ा था, पर उसकी गर्दन अजीब तरह से घूमी हुई थी और उसके सामने ज़मीन पर लिखा था, नीम को मत छेड़ो। उसके बाद से रोज़ कोई न कोई उस गली से गायब होने लगा। कोई बच्चा स्कूल से लौटते हुए नहीं मिला। एक बुढ़ी महिला जो हर शाम वहाँ तुलसी में पानी देती थी कभी घर नहीं लौटी। और हर बार गली में बस एक चीज़ पाई जाती थी, नीम के पत्ते जो चारों तरफ बिखरे रहते। लोग कहते थे शायद उस आत्मा को काटा नहीं गया, उसे जगा दिया गया है। गांव में एक दिन एक बुजुर्ग तांत्रिक आया, महंत परशुराम। उसने गली के बीचों बीच हाथ फैलाकर कहा, ये आत्मा अब गली से बंधी नहीं रही, अब ये इंसानों की गलती का बदला लेने निकली है। फिर वो ज़मीन पर बैठा, पूजा की और बोला, जिसने उसे काटा वो तो चला गया, अब इसकी नज़र उन सब पर है जो मूक दर्शक थे। गांव वालों ने डर के मारे गांव खाली करना शुरू कर दिया। एक रात गांव का एक लड़का राकेश हिम्मत करके उस गली से गुजरा। जैसे ही वो बीच में पहुंचा, चारों तरफ सन्नाटा, एक एक करके स्ट्रीट लाइट बंद होने लगी। फिर पेड़ के कटे हुए हिस्से से धुआं उठा और उसमें से निकली एक आकृति जिसका चेहरा झुलसा हुआ था, आंखें लाल और बाल जले हुए। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे क्यों काटा, और तभी राकेश की चीख पूरे गांव में गूंज गई। अगली सुबह राकेश की सिर्फ चप्पलें मिली और उसके मोबाइल में एक रिकॉर्डिंग जिसमें सिर्फ हवा की आवाज़ और एक फुसफुसाहट थी। एक एक करके सब आएंगे, मैं इंतज़ार करूंगी। क्या वो आत्मा अब गांव के बाहर निकल चुकी है? क्या इसका बदला कभी ख़त्म होगा? दोस्तों, आपको इसके बारे में पता नहीं होगा, लेकिन राकेश की मौत के बाद गांव में सन्नाटा और साया दोनों फैल चुके थे। जो घर में बच्चे थे उनमें लोग रात को दिया जलाकर भगवान का नाम लेकर सोते थे। लेकिन अब डर सिर्फ रात का नहीं था, दोपहर में भी उस गली से अजीब आवाज़ें आने लगी थी, जैसे कोई किसी पेड़ की टहनी तोड़ रहा हो, जैसे कोई फंदा बांध रहा हो, या कैसे कोई ज़मीन के नीचे कुछ खोज रहा हो। गांव की एक बुढ़ी दादी सुरजम्मा ने बताया, वो आत्मा कोई आम आत्मा नहीं, वो बांधा गया प्रेत था जो सिर्फ उस पेड़ के कारण शांत था। उन्होंने कहा, वो पहले भी इंसान था, लेकिन उसे ज़िंदा गाड़ दिया गया था एक नीम के नीचे, और फिर किसी तांत्रिक ने उसके शरीर को बांधकर उसे उस पेड़ के बांध दिया कि वो कभी मुक्त ना हो सके। पर जब पेड़ कटा, वो प्रेत भी आज़ाद हो गया। अब उसका निशाना आम लोग नहीं,
वो है जो उसे भूल गए थे। अब आत्मा सिर्फ उन पर नहीं जा रही थी जो उसे काटने में शामिल थे, अब वो उन्हें भी मार रही थी जो हर साल पूजा करना भूल गए, जो दिया नहीं जलाते थे और जो उसकी चेतावनी को मजाक समझते थे। गांव के मास्टर जी, जिनका काम था बच्चों को समझाना, वो बोले थे ये सब अंधविश्वास है। अगली सुबह उनकी जीभ कटी हुई मिली और दीवार पर लिखा था, सत्य का मजाक मत उड़ाओ। गली अब जिंदा लगती थी। अब वो गली केवल गली नहीं रही थी, जो भी उसके पास से गुजरता उसे ऐसा लगता जैसे दीवारें सांस ले रही हो। नीम के पत्ते अपने आप घूमते और कभी कभी किसी की मध्यम सी हंसी सुनाई देती। गांव के तांत्रिक परशुराम ने एक रात कहा, अब इसे रोकना मुश्किल है, इसे सिर्फ वहीं बांधा जा सकता है जहां इसका अंत हुआ था, लेकिन उसका ठिकाना कोई नहीं जानता। सूरजम्मा का खुलासा और आखिरी चेतावनी। सूरजम्मा सब कुछ जानती थी, लेकिन डर के कारण चुप थी। अब उन्होंने कहा, जिस रात वो आत्मा मरा था, मैंने ही उसकी लाश को नीम के नीचे देखा था और मैंने भी कुछ नहीं कहा। अब वो बोली, अगर उसका अधूरा कर्म पूरा नहीं किया गया तो ये आत्मा कभी शांत नहीं हो पाएगी और एक दिन पूरा गांव खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाए, सूरजम्मा की लाश कुएं में उल्टी लटकी हुई मिली और उनकी आंखें अब भी किसी को घूर रही थी। भय अब गांव की सीमाएं लांघ रहा था। गांव के बाहर बने बस स्टॉप पर एक अजनबी रुका। उसने पूछा, भाई मधुवन गांव यही है ना? स्टॉल वाला कांपते हुए बोला, मत जा, वहाँ अब पेड़ नहीं है, बस एक साया है। और हवा में फिर वही आवाज़ आई, मुझे क्यों काटा? वो अजनबी, जिसकी आंखों में जिज्ञासा थी और चाल में ठहराव, गांव में दाखिल हो चुका था। नाम था विक्रांत, एक युवा खोजी पत्रकार जो पौरालौकिक घटनाओं पर रिसर्च करता था। विक्रांत को मधुवन गांव की आत्मा वाली खबरें एक लोकल अखबार के कोने में मिली थी, पर उसे नहीं पता था कि ये कहानी नहीं, साबित इतिहास है। कुछ घरों के दरवाजे खुले थे, जैसे लोग जल्दबाजी में भागे हो। कुछ घरों में पूजा की थालियां जमी हुई थी और एक दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, वो अब मिटा नहीं, बस और भूखी हो गई है। विक्रांत ने अपनी कैमरा निकली, रिकॉर्डिंग शुरू कर दी और सीधा उस गली की ओर बढ़ा जहां वो नीम का पेड़ काटा गया था। जैसे ही वो वहां पहुंचा, हवा रुक गई, सन्नाटा, और फिर ज़मीन से किसी के चलने की हल्की हल्की खरोच की आवाज़ें आने लगी। रात के 2 बजे विक्रांत उसी गली में बैठा कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। तभी कैमरे में हलचल आई। वो स्क्रीन पर जूम करके देखने लगा और उसे देखा, एक औरत जो उल्टे पैरों से धीरे धीरे उसके पीछे आ रही थी। वो पलटा, पर वहाँ कोई नहीं था, पर उसकी गर्दन पर किसी की सांसें महसूस हुई। फिर एक भारी आवाज़ गूंजी, तू क्यों आया है? तूने नहीं काटा, पर तू खोज क्यों रहा है? विक्रांत बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। जब विक्रांत की आंखें खुली, वो एक पुरानी टूटी हवेली में पड़ा था। हवेली उस जगह से दूर थी, लेकिन दीवारों पर वहीं पत्तों की आकृति बनी थी। उसने देखा, कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लड़की का संदूक रखा था, जिस पर लिखा था, मुझे मत खोलना, नहीं तो वो फिर बाहर आएगी। लेकिन विक्रांत ने खोल दी। संदूक में पुराना कागज़, तांत्रिक चित्र और एक डायरी थी। डायरी में लिखा था, सन 1872 गांव के ज़मींदार एक साधु को जिंदा जलवा दिया था। उसने श्राप दिया, मुझे नीम से बांधो, नहीं तो पूरा गांव जलकर राख हो जाएगा। और वो नीम तब से उसकी समाधि था, जब तक उसे काटा नहीं गया। अब विक्रांत को सब समझ आ गया था। आत्मा फिर प्रकट होती है। तभी हवेली की सारी खिड़कियां अपने आप बंद होने लगी। कमरे में धुआं भर गया और उसी में से निकली वो आत्मा। इस बार उसका रूप पहले से ज़्यादा विकराल था। चेहरे से मांस झूल रहा था और आंखें जलती हुई लड़की जैसी दिख रही थी। वो बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा सच जानने की? विक्रांत कांपते हुए बोला, मैं जानना नहीं, तुझे मुक्त करने आया हूँ। आत्मा एक पल को रुकी और फिर बोली, तो जान ले, मुक्ति की कीमत तेरा जीवन है। और हवा में गूंजने लगी एक कड़कती चीख। जब आत्मा ने कहा,
तेरी मुक्ति की कीमत तेरा जीवन है। तो विक्रांत उसकी आंखों में देखता रहा। कांपते हुए उसने कहा, अगर मेरी मौत से तुझे शांति मिले तो ले ले, पर पहले मुझे सब बताने दे कि तुझे बांधा क्यों गया था। आत्मा एक पल के लिए शांत हो गई, हवा स्थिर हो गई और चारों ओर फैले धुएं में कहानी बनने लगी। धुएं में जो दृश्य उभरे थे सन 1872 के थे। एक साधु भैरवनाथ था। उसका वो गांव में हर साल पूजा करता, लोगों की रक्षा भी करता, लेकिन गांव के ज़मींदारों को उसकी लोकप्रियता से जलन थी। उसने एक झूठ फैलाया, भैरवनाथ बच्चों पर तंत्र करता है, और एक रात गांव वालों को भड़काकर उसे नीम के पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया गया। जलते हुए भैरवनाथ चीखा, इस पेड़ में मेरी आत्मा बंधेगी। जब तक मेरा सत्य सामने नहीं आता तब तक तो जो भी इस पेड़ को छुएगा वो मरेगा। मैं मुक्ति चाहता हूँ, पर कोई मेरी कहानी सुनने को तैयार ही नहीं था। सब ने मुझे राक्षस कहा। अब मैं नहीं रुकूंगा जब तक आखिरी जिंदा गवाह भी खामोश न हो जाए। विक्रांत ने जवाब दिया, तेरी कहानी मैं पूरी दुनिया को सुनाऊंगा, लेकिन पहले तू मुझे छोड़, ताकि तुझे सही से मुक्त किया जा सके। किसी और की मौत से नहीं, सच्चाई से। आत्मा रुकी। कमरे की दीवारों पर जमी हुई धूल हिलने लगी और अचानक आत्मा गायब हो गई। विक्रांत भागता है उस हवेली से। कैमरा, डायरी, कागज़ सब समेट कर वो गांव की सीमा तक पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो सीमा पार करना चाहता है, सामने फिर वही आत्मा खड़ी मिलती है। इस बार उसका चेहरा शांत था। वो बोली, अगर तू वादा करे कि मेरा सच लोगों तक पहुंचेगा तो मैं तुझे जाने दूंगी, लेकिन अगर झूठ बोला तो विक्रांत तुरंत बोला, मैं वादा करता हूँ तेरी कहानी हर इंसान सुनेगा, तुझे दोषी नहीं एक सताया हुआ साधु मानेगा। आत्मा ने पहली बार आंखें बंद की और बोली, जाओ, पर याद रखना, अगर कोई फिर पेड़ को काटेगा तो मैं लौटूंगा, और तब तक कोई विक्रांत नहीं बचेगा। विक्रांत शहर लौट आया। उसने अपनी रिपोर्ट बनाई, द बाउंड सॉल ऑफ मधुबन, और वो वीडियो इंटरनेट पर एकदम वायरल हो गया। लोगों ने जाने की जो आत्मा उन्हें डरावनी लगती थी वो तो सिर्फ न्याय मांग रही थी। लेकिन एक न्यूज़ फ्लैश आई, बिहार के पास एक नया हाईवे बन रहा है जहां नीम के एक पुराने पेड़ को गिराया जाएगा। लोगों ने चिताया पर काम जारी है, और आखिरी शॉट में एक जेसीबी मशीन के सामने एक परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें अब पहले से ज़्यादा लाल थी। दोस्तों, अब कहानी मोड़ पर है। डर अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहा। हाईवे का एकदम उद्घाटन दिवस था। राज्य मंत्री, ठेकेदार और टीवी रिपोर्ट्स की भीड़ लगी थी उस पुराने नीम के पेड़ के पास। पेड़ को हटाने का काम शुरू होने वाला था। एक मजदूर ने जैसे ही कुल्हाड़ी पेड़ पर मारी, चारों ओर अजीब सी हरियाली काली पड़ने लगी। पेड़ की छाल से खून जैसी लाल तरत बूंदें बहने लगी। सबने सोचा किसी जानवर का खून होगा, लेकिन तभी पास खड़ी जेसीबी मशीन ने अपने आप चालू हो गई और उसकी चैन घूमने लगी, वो भी बिना ड्राइवर के। गांव से दूर भाग चुके महंत परशुराम को ये खबर मिली। उसने तुरंत अपने शिष्य को बुलाया और कहा, उसने चेताया था लेकिन अब वो लौट आया है। इस बार पूरी व्यवस्था को निकल जाएगा। महंत परशुराम ने भविष्यवाणी की, अगर इस बार उसे रोका नहीं गया तो सातों गांव का नाम निशान मिट जाएगा और उसका श्राप शहरों में फैल जाएगा। एक दिन विक्रांत अपने स्टूडियो में बैठा था, जहां उसकी बनाई डॉक्यूमेंट्री और 20 मिलियन व्यूज़ पार कर चुकी थी। तब उसको लैपटॉप की स्क्रीन अपने आप ब्लैक हो गई और उस पर एक वाक्य उभरा, वादा किया था ना, अब आकर देख। विक्रांत एकदम से डर गया, तुरंत उठा और मधुबन की ओर निकल पड़ा। मधुबन अब ऐसा नहीं रहा था। चारों ओर राख, जली हुई झोपड़ियाँ, नीम के पत्ते अब काले हो चुके थे और हर पेड़ की साख पर कोई न कोई लटका हुआ था, कुछ असली कुछ परछाइयाँ। गली अब भी वैसी ही थी, लेकिन अब वहाँ कोई आत्मा नहीं घूम रही थी। वो गली अब खुद एक जीवित आत्मा बन चुकी थी। विक्रांत की सबसे बड़ी परीक्षा ये थी, जैसे ही विक्रांत गली में घुसा, उसे हर कोना अपनी ओर खींचने लगा। भूतने के हाथ, तांत्रिक की हड्डी, आत्माओं की फुसफुसाहट, एक जोरदार चिल्लाहट गूंजी, तू आया क्यों है?
तुझे तो जाने दिया था। विक्रांत बोला, मैंने तेरा सच बताया, लेकिन अब तू निर्दोष को मार रहा है। तेरा श्राप अब न्याय नहीं, खून बन गया है। तभी आत्मा का विकराल रूप सामने आया। पूरा शरीर राख जैसा, आंखें धधकती अंगारों सी और आवाज़ गूंजती हुई। मुझे किसी की शांति नहीं चाहिए, मुझे चाहिए दुनिया का वो वही दर्द देना जो मैंने झेला। महंत परशुराम का अंतिम उपाय ये था। महंत परशुराम और उसके शिष्य ने तंत्र सिद्धियों से एक श्राप वापसी यंत्र तैयार किया था। वो विक्रांत पहले ही सौंप चुके थे। विक्रांत ने उस यंत्र को आत्मा की ओर बढ़ाया और जोर से बोला, आज तेरा श्राप तुझ पर ही लौटे। अब तू मुक्त नहीं बंधेगा, हमेशा के लिए। यंत्र से निकली अग्नि की लपटों ने आत्मा को घेर लिया और आत्मा ने अंतिम चीख मारी, नहीं, ये छल है, मुझे धोखा दिया। तू भी जिम्मेदार है कि ये औलाद ऐसी है। विक्रांत चौंक गया। आत्मा बोली, तेरे पूर्वज ने ही मुझे मारा था। तू मुझे मुक्त करने नहीं, मुझे खत्म करने आया है। अब तू भुगत। और आत्मा सीधे विक्रांत के शरीर में समा गई। स्क्रीन काली होती है, सिर्फ एक हल्की सी हंसी गूंजती है और कमरे के लेंस पर एक धुंधली आकृति उभरती है। विक्रांत अब एक सिर्फ पत्रकार नहीं था, उसके शरीर में भैरवनाथ की आत्मा समा चुकी थी। आंखें सुर्ख लाल, आवाज़ गहरी, चाल धीमी और भारी। शहर लौटा तो लोग बोले, विक्रांत तो पहले जैसा रहा ही नहीं। वो दिन में चुपचाप बैठा रहता और रात होते ही किसी पुराने शमशान किले या निर्जन हवेली में दिखाई देता। भैरवनाथ अब इंसानी शरीर में था और वो जान चुका था कि उसकी मौत सिर्फ एक हादसा नहीं, एक रची गई साजिश थी। उसे चाहिए थे वो सारे वंशज जो उसे जिम्मेदार परिवार से जुड़े थे, और दुर्भाग्य से विक्रांत भी उसी वंश का था। विक्रांत के अंदर अब रोज़ एक जंग होती थी। हर रात जब भैरवनाथ जागता तो विक्रांत की आत्मा तड़पती। एक रात आईना देखकर विक्रांत चिल्ला पड़ा, तू मुझे मार सकता था, फिर तूने मुझे ज़िंदा क्यों छोड़ा? आईने में से आवाज़ आई, क्योंकि तुझे ज़िंदा रख कर मैं पूरे शहर को मिटा सकता हूँ। तेरी पहचान, तेरी भाषा, तेरी तकनीक, सब मेरा हथियार है अब। महंत परशुराम अब बहुत बुढ़ा हो चुका था, पर उसे एक आखिरी उपाय याद आया। अगर आत्मा खुद के पापों को स्वीकार कर ले तो उसका श्राप जल सकता है। वो विक्रांत के पास गया और बोला, भैरवनाथ, अब समय है कि तू न्याय मांगे, बदला नहीं, क्योंकि तेरा बदला तुझे राक्षस बना रहा है। पहली बार भैरवनाथ चुप हुआ और बोला, तुम सही कहते हो, लेकिन अब देर हो चुकी है। महंत ने विक्रम को गंगा किनारे लाया, वहाँ ताम्र मंत्रों से एक चक्र बनाया और विक्रांत से कहा, भैरवनाथ, अपने अपराध स्वीकार कर और अपना दर्द पृथ्वी को लौटा दे, आकाश को नहीं। भैरवनाथ चीखा, मैं निर्दोष था, पर मैंने निर्दोषों को मारा, मुझे माफ़ करो। आसमान में बिजली कड़की, गंगा की लहरें उठी और विक्रांत जोर से चीखा, फिर बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। सुबह विक्रांत की आंख खुली, आसमान नीला था, हवा शांत। वो पहली बार पूरी तरह स्वस्थ और हल्का महसूस कर रहा था। महंत ने मुस्कुराते हुए कहा, भैरवनाथ अब चला गया है और शायद शांति पा गया है। 3 महीने बाद विक्रांत फिर से डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। कैमरे के सामने बैठते हुए उसने एक लाइन बोली, जब इंसान पेड़ काटता है वो सिर्फ लकड़ी नहीं, इतिहास काटता है। तभी उसका कैमरा अपने आप ऑटो रिकॉर्ड पर चला गया और बैकग्राउंड में वही पुरानी आवाज़ गूंजी, मैं मुक्त हो गया हूँ, पर अगर फिर किसी आत्मा से अन्याय हुआ तो लौटूंगा, इस बार तेरे शरीर के बिना। दोस्तों, ये कहानी बिहार की गली में एक पेड़ कटे की आत्मा, एक डर, रहस्य और इंसान की आत्मा के संघर्ष से भरी दिल दहला देने वाली यात्रा थी। अगर आपने इसे पूरा सुना है तो आप समझे कि ये कोई साधारण हॉरर स्टोरी नहीं थी। इसमें इतिहास था, पाप था, न्याय की पुकार थी और सबसे अहम एक आत्मा का दर्द। कहानी में ना सिर्फ डर है बल्कि एक भावनात्मक गहराई भी है जो यह सोचने पर मजबूर करती है कि कई बार भूत की गलत नहीं होते, गलत होती है वो सच्चाई जो छुपा दी जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, अगर आपको लगा कि यह डर आपको अंदर तक छू गया, अगर भैरवनाथ की आत्मा ही पुकार आपके दिल तक पहुंची है,
तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सागर हंटेड टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखकर बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा डरावना या भावुक लगा। और अगर आप ऐसी ही कहानियों को लगातार सुनना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी दबाएं ताकि अगली कहानी मिस ना हो, क्योंकि अगली बार शायद कहानी आपके ही शहर की हो। दोस्तों धन्यवाद। सागर हंटेड टेल्स, जहाँ हर कहानी के पीछे छुपा है कोई सच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।